इस वीडियो में हम आप लोगों को फिजिक्स ग्राफ कंसेप्ट के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स का ग्राफ का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, जो फिजिक्स में ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है और स्पीड टाइम ग्राफ होता है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, तो हम इससे डिस्प्लेसमेंट है तो हम इससे वेलोसिटी निकालेंगे और जो डिस्टेंस है हम इससे स्पीड निकालेंगे। तो ये स्केलर क्वांटिटीज है और ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ये स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर से स्केलर स्पीड निकालेंगे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालेंगे। जहाँ पे डिस्प्लेस टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, स्पीड निकालना हो या आपको वेलोसिटी निकालना हो, दोनों में आपको स्लोप निकालना होता है। स्लोप देखिए, जो दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ग्राफ में जो पॉइंट दिया होता है उसमें दो पॉइंट लेते हैं और दो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये x1 x1 y1 और ये x2 y2, यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2, और इससे हम ग्रेडियंट स्लोप निकालते हैं। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस वाई1 बाई x2 माइनस x1। ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो भी यहाँ देख लीजिए। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस वाई1 बाई x2 माइनस x1 होता है। बस यहाँ स्लोप से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों निकाल लेंगे। वेलोसिटी और स्पीड दोनों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी और स्पीड जो है स्लोप के द्वारा निकालेंगे। जो इसके बाद बचता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था और डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, यहाँ पे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी है तो यहाँ वेलोसिटी से आपका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, स्पीड है तो यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है आपका एरिया से निकलता है। किस चीज से? एरिया से। जो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है, तो ये एरिया से निकलता है। तो आप समझ गए होंगे इसके जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके और इसका रीजन बाउंडेड जो हो गया, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो डिस्टेंस है वो निकल जाता है इसका, और इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब हम इसके एरिया निकाल लेते हैं इसके, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकल जाता है। यहाँ डिस्टेंस का वैल्यू निकलता है, डिस्टेंस की वैल्यू निकलता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकालना सीख गए हैं। इस ग्राफ से हम आपका वेलोसिटी और स्पीड निकालना सीखेंगे। ये लास्ट 5 नंबर जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन भी इंक्लिनेशन स्लोप से निकलता है। इंक्लिनेशन जो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप से निकलता है। तो यहाँ देखेंगे जो स्लोप है, मैंने पहले ही बताया स्लोप कैसे निकलता है, ग्रेडियंट फॉर्म में y2 माइनस वाई1 बाई x2 माइनस x1। दो पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट x1 y1 है और यहाँ पे x2 y2 है। तो x2 y2 x1 y1, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना होगा स्लोप से। देखिए 5 ग्राफ है और 5 ग्राफ में समझेंगे। फर्स्ट ग्राफ ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकंड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, थर्ड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फोर्थ है स्पीड टाइम ग्राफ और फिफ्थ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है इससे हम क्या निकालेंगे, आपका वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेट होता है वेलोसिटी, और जो डिस्टेंस है इससे रिलेट होता है स्पीड। तो स्पीड निकालेंगे इससे, इंक्लिनेशन स्लोप
निकाल के, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे एरिया निकाल के यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। और जो डिस्टेंस है यहाँ पे हम स्पीड टाइम ग्राफ से, जो स्पीड से डिस्टेंस रिलेट होता है, इसमें एरिया से निकालेंगे। और स्लोप, देखिए इसमें दो ही चीज पढ़ना है, स्लोप और एरिया। बस ये देखना है कि एरिया से क्या निकल रहा है, स्लोप से क्या निकल रहा है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि स्लोप जो है वो आपका यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहा है, स्पीड निकाल रहा है और एक्सेलरेशन निकाल रहा है। और यहाँ आएंगे तो एरिया क्या निकल रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है। धन्यवाद आप सब लोग को।